आज की जो वीडियो है ये हमारे पास आईफोन 16 प्रो आया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ था पहले से ही, और सीपीयू से कुछ ट्रैक ओपन थे लेयर के, और अपर पीसीबी या लोअर पीसीबी दोनों पीसीबी में बहुत ज़्यादा ही काम किया हुआ था, और सीपीयू से कई ट्रैक भी ओपन थे। फ़ोन गिरा हुआ कंडीशन था। तो इस कंडीशन में कस्टमर ने कहीं पे डिस्प्ले वगैरह चेंज करवाया था, लेकिन मदरबोर्ड का इशू क्या था कि 3 मिनट में फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था, और सामने वाले ने ट्राई वगैरह बहुत किया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये हैंडसेट रिसीव हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको स्वैप करते हैं। ओके, क्योंकि वो रिपेयरेबल केस नहीं था। ट्रैक काफ़ी ओपन, लेयर से भी कुछ ट्रैक ओपन थे और कुछ ट्रैक सीपीयू से भी ओपन थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीपीयू स्वैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्लू कटिंग कर ली। नेक्स्ट हम सीपीयू को रिमूव कर रहे हैं। सीपीयू को रिमूव करने के लिए जो अभी हमने गन यूज़ करी है, ये YCS की यूज़ करी है, और जो टेम्परेचर रखा है वो 430 टेम्परेचर रखा था इसका। ओके, सीपीयू हमारा निकल गया है। हम कस्टमर की जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क अब रिमूव करेंगे। हार्ड डिस्क और वाईफाई ये हमने दोनों ने रिमूव कर लिए यहाँ पर। नेक्स्ट हार्ड डिस्क को अब हम क्लीन कर रहे हैं। वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, अप्रॉक्स 2 घंटा और 10 मिनट की वीडियो थी, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा कि क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या स्टेप नहीं ले रहे। दूसरा, ये जो फ़ोन आया था ये था 16 प्रो, और हमारे पास पीसी भी नहीं थी 16 प्रो की, तो हमने यूज़ किया 16 प्रो मैक्स। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में कि इन्फॉर्मेशन क्यों मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन क्या था, तो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे मैं आपको बता दूं कि 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स दोनों की पीसीबी बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड आईडी का रजिस्टर, और वो जो बोर्ड आईडी का रजिस्टर है वो बस आपको वो रिप्लेस करना है, तो आपका फ़ोन 16 प्रो से 16 प्रो मैक्स बन जाएगा। कुछ मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं है, कोई भी आईसी, कोई भी पीए, एम्पलीफायर जो भी लगे हुए सब कुछ सेम है। सिर्फ एक रजिस्टर के अलावा कुछ भी सेम नहीं, रजिस्टर के अलावा कुछ भी फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो इसके अलावा एक चीज़ और थी कि मेरे पास जो हमारी सीएनसी पीसीबी अवेलेबल थी नहीं, तो मैंने जो डोनर पीसीबी आती है, डोनर पीसीबी में ही इसको स्वैप कर दिया है। जो रजिस्टर हम चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड आईडी। ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिनमें कि बोर्ड आईडी का रजिस्टर ही सिर्फ चेंज करना है और पूरी की पूरी पीसीबी सेम है। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से मदरबोर्ड को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे प्रो से और मैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो नॉर्मल है जैसे 14 है और 14 प्लस का भी मदरबोर्ड सेम है, तो आप मेरे को बोलना है कि मैं छोटी सी वीडियो और बना दूंगा उसके ऊपर कि कौन कौन सा पीसीबी सेम है। मीन्स अगर आपके पास, मैं एग्जांपल के लिए एक बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में 14 की पीसीबी नहीं है और आपके पास में 14 प्लस की पीसीबी है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर का ही फॉल्ट है। ऐसे और भी कई मॉडल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एक मैं कुछ और डिटेल देता हूँ आपको इस वीडियो में कि जैसे 15 प्रो है और 15 प्रो मैक्स है, इनकी पीसीबी सेम नहीं है। अगर इनका आप आईडी का रजिस्टर चेंज भी कर दोगे फिर भी इनमें कैमरा नहीं चलेगा। ओके, ये पीसीबी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें उन्होंने कैमरा का सेक्शन, एक आईसी और बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह लगे ही नहीं मदरबोर्ड पे। ओके, तो कोई नहीं, ये तो दूसरा टॉपिक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कौन कौन सा पीसीबी सेम है, कौन कौन सा पीसीबी सेम नहीं है। अभी हमने सीपीयू इसका रिबॉल कर लिया, लेकिन देखिए बॉल थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो या तो आप इसको क्लीन करके दोबारा बना लो, या फिर देखो 11 नंबर का ब्लेड यूज़ करो और बॉल को इसे कट करके उसको लेवल में कर लो। अभी मैं दोबारा रिबॉल करने नहीं गया, मैंने बस देखिए बॉल को किस तरह से कट कर रहे हैं 11 नंबर ब्लेड से,
और जो बड़े हो गए हैं उनको कट करके हम छोटे वाले से मिला दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका ही है, और मेरे हिसाब से अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो आप करेंगे तो अच्छी बात है। ये हमारे 1-2 बॉल नहीं थे, थोड़े ज़्यादा ही बॉल थे जो बड़े छोटे हो गए थे। मतलब अगर एकदम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे तब तो हम उसको वापस से रीबॉल ही करते थे। लेकिन अगर आपके पास में 2-4 बॉल ऐसे बड़े हो जाते हैं तो आप 11 नंबर को ब्लेड को लेके कट करके उसको एक दूसरे से मैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 तो मैंने कर दिया, अभी जो 1-2 और बचे हैं उनको कर रहे हैं। ये लेवल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको 100% जूम करके माइक्रोस्कोप में आपको लेवल करना ज़रूरी है। इन केस कभी देखिए हर बार तो होता नहीं। अभी जो मैंने रिवॉल्व किया तो मैग्नेटिक स्टेंसिल नहीं थी मेरे पास इसकी, तो मैंने नॉर्मल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल स्टेंसिल से कभी आप करते हो तो कभी 1-2 बॉल ऐसा बड़े छोटे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। बट आपको काम क्या करना है कि आपको उसको बिना लेवल किए हुए आपको उसको सीपीयू को बिठाना नहीं है। अदरवाइज अगर आप बिना लेवल किए सीपीयू को बिठा देंगे फिर तो आपको दोबारा सीपीयू को निकालना ही पड़ेगा। तो अभी हमारी हार्ड डिस्क, वाईफाई और सीपीयू ये तीनों की तीनों रिवॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट है जो हमारा ये डोनर पीसीबी है, ये है 16 प्रो मैक्स का पीसीबी है। तो अभी हम इसकी ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए देखो 11 नंबर ब्लेड वाकई में बहुत अच्छी ब्लेड है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या साइड के कंपोनेंट जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, तो 11 नंबर ब्लेड से हम इसकी पहले पूरी की पूरी ग्लू कटिंग कर लेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है कि अभी हमारी जो नेक्स्ट बैच होने वाली है ये 20 दिसंबर से चालू होगी। तो जिनको भी मास्टर लेवल पे कोर्स करनी है आईफोन की, वो नीचे नंबर दिया गया है 9323111161। इस पर आप मैसेज करो, कॉल करो और आपकी सीट कंफर्म करो। एवरी मंथ 4 सीट होती है, और आपके पास अगर कितने हैंडसेट भी पड़े हैं रिपेयर करने के लिए, 2, 4, 6 हैंडसेट भी पड़े हैं तो आप आपके हैंडसेट भी लेके आ सकते हो। ओके, वो आपको लाइव रिपेयर करके दिखाया जाएगा इफ़ रिपेयरेबल है। ऐसा नहीं कि सीपीयू डैमेज आप लेके आ जाएंगे, बट इफ़ रिपेयरेबल है आपके सामने लाइव में रिपेयर करके दिखाऊंगा उसको। उसके अलावा जो सपोर्ट की बात रही, तो हमारा व्हाट्सअप का सपोर्ट ग्रुप है। सपोर्ट ग्रुप में आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे उस एक ग्रुप में हैं, तो आपको वहाँ से भी रिप्लाई मिलता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है मेरे पास, लगभग 40-50 जीबी की रिकॉर्डेड वीडियो है। वो आपको मिल जाएगी कि कभी आप कोर्स करने के जाने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप क्या करो, वो वीडियो की हेल्प से फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। जनवरी की जो बुकिंग है, जनवरी की बुकिंग भी हमारी अभी सीट ओपन हो गई है। तो अगर जनवरी में किसी को आना है तो 15 जनवरी से नेक्स्ट बैच रहेगी, तो जनवरी की सीट भी वो कंफर्म करा सकता है। ओके, दिसंबर की जो है 20 दिसंबर के पास रहेगी, और 15 जनवरी की नेक्स्ट सीट रहेगी। तो जिसको भी इंटरेस्ट है जो आईफोन की मास्टर लेवल कोर्स ज्वाइन करने में, तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी हमने डोनर पीसीबी जो है, डोनर पीसीबी से सीपीयू को रिमूव कर लिया है और अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। देखिए सीएनसी पीसीबी अगर आप यूज़ करोगे तो सीएनसी पीसीबी में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी मशीन से कटा हुआ है तो वो पीसीबी ज़्यादा ओवरहीट होगी नहीं। बट अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं थी सीएनसी पीसीबी, तो हमने डोनर पीसीबी को यूज़ किया। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, ये 16 सीरीज में क्या हो रहा है कि 16 सीरीज में ना जब आप सीपीयू को उठाते हो तो यहाँ पर देखो कई सारी लाइनें आपस में मिल गई है। जो शोल्डर वाली लाइनें हैं, कई सारी लाइनें आपस में मिल गई है। बट इसका कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको यूवी नहीं भी लगाओगे ना तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट सीपीयू बिठा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी सारी लाइनें जो ज्वाइंट हो गई है, वो एक्चुअली एक ही लाइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको यूवी नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं। ओके, अब क्लीन करने के लिए अभी देखिए जो मैं ग्लू कटिंग वाली ब्लेड है उसी से मैं क्लीन कर रहा हूँ।
आपको जो अच्छी लग रही है क्लीन करने के लिए आप अपनी ब्लेड यूज़ कर सकते हो। चाहे आप 11 नंबर यूज़ कर लो ग्लू क्लीन करने के लिए, या तो एक बैंड वाली आती है, वो थोड़ी सेफ ज़्यादा रहती है। ग्लू क्लीनिंग के लिए स्पेशल आती है, वो ग्लू क्लीनिंग ही उससे होता है और कुछ नहीं होगा उससे। वो स्पेशल ब्लेड है ग्लू क्लीनिंग के लिए, वो ब्लेड भी यूज़ कर लो, अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए, जिससे साइड ग्लू क्लीन कर रहा था मैं, फिलहाल अभी मैं यही ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। जो क्लीन करने का प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको मैं टिप देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप देखो सबसे पहले आपको जो ग्लू क्लीन करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। कई लोग को कैसा पीसीबी का ग्लू क्लीन करते हैं, लेकिन वो अच्छे से ग्लू क्लीन नहीं होता और पीसीबी पे फ्लक्स वगैरह पड़ी रहती है, थोड़ी पीपीडी वगैरह पड़ी रहती है। तो जब वो सीपीयू को बिठाते हैं तो परफेक्ट सीपीयू बैठता नहीं है, फिर दोबारा बिठाते हैं, दोबारा बिठाते हैं, तो इतने टाइम में फिर सीपीयू आपका ख़राब भी हो जाएगा। तो आप जितना क्लीन वर्क करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रख के काम करो कि आपका एक बार में काम सक्सेस होना चाहिए। अगर आप उसको रिपीट करोगे, 2 से 3 बार सीपीयू को निकालोगे, तो यहाँ पे सीपीयू बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही नाजुक है, तो उसमें आपका डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए साइड में अगर थोड़ा सा भी ग्लू दिख रहा है मेरे को, मैं जूम कर करके देख रहा हूँ, तो मैं उसको भी क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा वर्क नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम स्वैप कर रहे हैं या सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखिए सीपीयू रिवॉल्व करने में क्लियर जितना क्लीनिंग अच्छी रहेगी उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी देखिए ये जो पीसीबी हमारा 16 प्रो मैक्स का है, तो आपको जो रजिस्टर दिख रहा है, ये रजिस्टर को अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, बस ये रजिस्टर के अलावा मदरबोर्ड में कुछ भी फर्क नहीं है। ये रजिस्टर मैंने निकाल लिया। अब जो हमारा ओल्ड पीसीबी है, हमारा ओल्ड पीसीबी 16 प्रो था, तो हम वहां से रजिस्टर को रिमूव कर लेंगे। ये रजिस्टर की अगर वैल्यू जाननी है तो मैंने पेज पे देखो एक रील पड़ी है बोर्ड आईडी रजिस्टर नाम से, उसमें दी हुई रजिस्टर की क्या वैल्यू है। ओके, ये मैंने ओल्ड बोर्ड से निकाल कर रजिस्टर को लगा दिया। अब हमारा ये डोनर पीसीबी है जिसके अंदर हार्ड डिस्क पहले से निकली हुई आती है। ओके, अगर ये क्लाउड रहता तो इसमें हार्ड डिस्क लगी रहती, और एक सीएनसी में भी हार्ड डिस्क निकली हुई रहती है, बट सीएनसी में सीपीयू कटा हुआ रहता है। कोई इशू नहीं, डोनर पीसी में भी स्वैप हो जाता है। आप अगर पहले क्या करो, जब अगर डोनर पीसी में स्वैप करने जा रहे हो तो आप एक बार उसकी बूटिंग चेक कर लो, और डोनर पीसीबी में सीपीयू लगा हुआ आता है, तो आप क्या करो उसको एक बार रिस्टोर करके देख लो कि एप्पल का लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फोन डीएफयू में डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, और एप्पल का लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका फ्लैशिंग के डोनर पीसीबी फ्लैशिंग के टाइम पे एप्पल का लोगो शो कर देता है, तो समझ जाइए कि आपका काफ़ी हद तक का फ़ोन बनने ही वाला है। एप्पल का लोगो आने का मतलब है कि आपके सीपीयू के भी सारे ट्रैक वगैरह ओके हैं, सीपीयू भी आपका ओके है, पावर आईसी भी ओके है, तभी एप्पल का लोगो आएगा। यूएसबी आईसी ओके है, मतलब बहुत सारी कंफर्मेशन हो जा रही है कि ये सारी चीज़ें आपकी ओके हैं। मैंने भी जो ये हमारा डोनर पीसीबी था, पहले मैंने इसको डिटेक्ट करके एक बार फ्लैशिंग पे लगा दिया था, तो एप्पल का लोगो शो हो गया। उसके बाद में मैं आगे काम करने गया। अब हम वाईफाई रिमूव कर लेंगे। इसकी जो वाईफाई लगी है हार्ड डिस्क के जस्ट बाजू में ही लगी है। ओके, तो ये हमारी वाईफाई भी क्लीन हो गई है। एक चीज़ अच्छी है कि जो 16 प्रो में जो वाईफाई आती है, इसके नीचे ग्लू वगैरह रहता नहीं है। साइड में थोड़े बहुत भी रहेंगे, बट बीच में ग्लू वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब हम ईपीरोम के लिए कट करेंगे। जो इसकी लॉजिक ईपीरोम होती है, वो लोकेशन जो अभी मैं कट कर रहा हूँ, ये लॉजिक ईपीरोम का लोकेशन है। तो ये जो पीसीबी है, ये हमारा डोनर पीसीबी है जिसमें हम स्वैप कर रहे हैं। तो इसका जो शील्ड है, शील्ड को कट कर लेंगे। पूरी शील्ड निकालना है तो आप पूरी शील्ड निकाल दो, लेकिन थोड़ा सा कट करके खाली ईपीरोम का हिस्सा अगर कट कर लेंगे तो भी अच्छी बात है। जब भी आप शील्ड कट करो तो आप है ना छोटी वाली ड्रिल यूज़ करो। छोटी वाली ड्रिल से कैसा हाथ आपका एकदम स्टेबल रहेगा।
ओके, तो अभी हम फिलहाल EEPROM को निकाल लेते हैं, हमारी जो डोनर पीसीबी वाली EEPROM थी। यहाँ से अब हमारी जो ओरिजिनल पीसीबी थी कस्टमर की, इसमें से EEPROM निकालेंगे और इसमें लगा देंगे। EEPROM मेरी उड़ गई थी, तो फिर से मैंने उठा के और फिर से लगा रहे EEPROM। EEPROM इंक्रिप्शन लगी हुई है, अगर ये मिस हो गई तो फिर तो आपका फ़ोन कभी नहीं बनेगा। फिलहाल अभी तो फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, मे बी फ्यूचर में कोई सोल्यूशन आए तो आए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हम साइड की जो लेयर है इसको क्लीन कर लेंगे। लेयर को क्लीन इसलिए करना है आपको कि कल को अगर आप फ़ोन की बूटिंग चेक करने जाओ और मान लो लेयर में कोई बॉल आपस में शॉर्ट है, तो क्या आएगी, आपको डीसी पे हाई बूटिंग मिल सकती है। तो जब भी आप ऐसा बूटिंग वगैरह चेक कर रहे हो डीसी पावर सप्लाई पे, तो आपको क्या करना है, लेयर को क्लीन कर लेना है, या तो लेयर को अच्छे से देख लेना है कोई बॉल आपस में शॉर्ट तो नहीं है। क्लीनिंग का एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है आपको। अगर क्लीनिंग आपकी जितनी अच्छी रहेगी ना, आपको रिजल्ट उतना एक बार में मिलेगा। ओके, क्लीन वगैरह हमारा सब प्रॉपर हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा बूटिंग चेक करना कि अभी अभी हमारी डीसी पावर सप्लाई पे बूटिंग क्या आ रही है। तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड जंपर लगा लेंगे और जो इसकी वीडीडी मेन आती है, वीडीडी मेन पे आप कुछ भी निडल वगैरह रख लो और ट्विजर से इसको देख लो। तो बूटिंग हमारी नॉर्मल आई, वीडियो फास्ट है इसीलिए आपको समझा नहीं। बूटिंग मैंने चेक किया तो बूटिंग हमारे 25 के आसपास में नॉर्मल आई थी। तो नेक्स्ट मैं अभी फिलहाल वाईफाई से लगा देता हूँ और हार्ड डिस्क लगा लेता हूँ। देखिए, अगर स्टेप की बात करें आप लोग बिगिनर्स लोग की, तो आपको सबसे पहला सीपीयू लगाना है और सीपीयू का बूटिंग चेक करना है कि आपका सीपीयू 85 या 90 पे स्टक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो उससे कंफर्म होता है कि आपका सीपीयू बराबर है। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए पहले हार्ड डिस्क लगा दिया और वाईफाई लगा दिया, सीपीयू अभी लगाया नहीं हूँ मैं। जब आपको कॉन्फिडेंस रहता है तो आप ऐसा काम कर सकते हो। बाकी अगर स्टेप के हिसाब से जाओगे तो आपको सबसे पहले सीपीयू लगाना है। ओके, नेक्स्ट मैं सीपीयू लगा रहा हूँ। सीपीयू देखिए बिठाने के लिए जो टेम्परेचर अब यूज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा कम यूज़ करो, लगभग 350 या 340 के आसपास ही टेम्परेचर यूज़ करो। ओके, तो ये हमारा सीपीयू लग गया है। अभी हम इसकी एक बार बूटिंग चेक करेंगे। अब देखिए हार्ड डिस्क तो पहले ही लग गया है, लॉजिक EEPROM भी लग गई है, इसका मतलब फ़ोन हमारा ये सीधा टर्न ऑन हो जाना चाहिए। तो ग्राउंड से कनेक्ट कर लिए हैं और वीडीडी मेन पे रख के ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे तो बूटिंग हमारी अभी फिलहाल नॉर्मल आ रही है। डीसी पावर सप्लाई मैं वहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो करना भूल गया था, तो कोई नहीं, फिलहाल हमारी नॉर्मल आ रही है बूटिंग। तो अभी हम डिस्प्ले लगा के इसको चेक करते हैं। ओके, ये हमारा एप्पल आ गया, हमारा फ़ोन चालू हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप 16 प्रो को सिंगल पीसीबी को ऑन करोगे ना, तो आपको टेम्परेचर का मैसेज आएगा, तो इसको आपको टेस्टर में ऑन करना है। तो हमने टेस्टर लगाया, टेस्टर में हमारा सब चीज़ ओके आया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, हमको लेयर रिवॉल्व करनी है। लेयर रिवॉल्व की काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है, इसलिए लेयर रिवॉल्व को मैंने स्किप कर दिया और लेयर रिवॉल्व करने के बाद में सीधा स्क्रू पैकिंग पे हम आ गए। अभी लेयर रिवॉल्व में मैं आपको क्या बताऊं, जो पीपीडी यूज़ करते हैं 148 यूज़ करते हैं, और अभी फ़िलहाल जो स्टेंसिल लेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अमोई यूज़ कर लो चाहे मेजिन की यूज़ कर लो, दोनों स्टेंसिल अच्छी है लेयर रिवॉल्व करने के लिए। तो लेयर हमारा रिवॉल्व हो गया, फाइनल हम फिटिंग करने लगे इसको, स्क्रू वगैरह सारा लगा देते हैं। इसमें जो पीसीबी में फॉल्ट था, अपर और लोअर दोनों पीसीबी में ही फॉल्ट था। ओके, तो हमने ये दोनों ही स्वैप किया है, जो हमारी डोनर पीसीबी थी। अब जो अपर वाली पीसीबी है, मीन्स जिसमें बेसबैंड सीपीयू वगैरह लगा है,
उसकी वीडियो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, खाली बेसबैंड आपको PMU चेंज करना है और बेसबैंड EPROM बेसबैंड CPU बेसबैंड EPROM चेंज करना है। तो वो इतना कोई बड़ा नहीं है। मेन जो था CPU वाला था, तो वो मैंने देखा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी। तो अभी हम सब चेक कर रहे हैं, हम कैमरा वगैरह चल रहा है, स्टारस पे IMEI आ रही है, वाईफाई चल रहा है, ओके, फ्लैश लाइट चल रही है, चार्ज भी हमारा हो रहा है, कंपास भी चल रहा है। और इसका जो मेन था कि जो 3 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा था, ये हम चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे इस तरह से नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जानना है कि कौन कौन सा PCB सेम है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं एक छोटी सी रील बना के आपको सारी डिटेल डाल दूंगा कि ये PCB सेम है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ओके।